सर नेक्स्ट क्वेश्चन से लास्ट 2-3 प्रश्न लेंगे, मैं जानता हूं सर आपको देर हो रही है। सर ये है कि रेलवे रिक्रूटमेंट ने का एक्सरसाइज करी थी, स्टार्ट करी थी, फिर बीच में कोविड आ गया, हमने काफी उसमें काम किया भी है। सिद्धार्थ जी का प्रश्न था उस पे, और सिद्धार्थ जी आप हैं? हाँ सर, मैं हूँ। प्लीज सर उसी पर नमस्कार। फोकस कीजिए। सर रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी, जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस? क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान हैं जी। सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपने पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज़ में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टिजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर दी थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एएलपी, करीब 5,000 एएलपी अभी भी हैं जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एएलपीज की ट्रेनिंग कराई है। इसीलिए ये नंबर अब घट के इतना रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। दे विल मोस्ट लाइकली बी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, डिपेंडिंग ऑन ये जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें। लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफ़ी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग, जो बचे हुए लोग भी हैं, वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है, वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की। एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी, करीब ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब करीब जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के ही करीब लोगों ने एग्जाम अपीयर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड। जैसे कि आपको मालूम है, एग्जाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, अभी सीबीएसई का एग्जाम है या बाकी जगह एग्जाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्जाम इनका। तो ये बेसिक एग्जाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था। अगर होता तो हमने बाकी एग्जाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हम एग्जाम ले चुके हैं, ये इस बात का द्योतक है कि एग्जाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपीयरिंग। और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला खत्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया है काम। तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि कहाँ कहाँ पे जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजीशन में नहीं है आने के लिए। तो इन सबको नज़र रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पे एग्जाम कराएं, क्योंकि ये आप भी समझेंगे कि कोई एग्जाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए, तो दैट इज ऑल्सो बी नॉट बी नाइस। बट आई कैन वॉन्ट टू अश्योर यू कि एग्जाम होगा और रेगुलर तौर पे ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सिद्धार्थ सर। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा सर, ठीक है। सर नहीं, जस्ट वन सेकेंड, नोबडी विल जंप आउट ऑफ द क्यू प्लीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनबीटी दामोदर व्यास जी हैं बॉम्बे से, कि दामोदर जी हैं आप? मैं हूं।
या काइंडली दामो, ये प्रश्न अयप्पन जी का भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड थोड़ा लिंक है। अयप्पन फ्रॉम चेन्नई टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आई एम आस्किंग दामोदर व्यास जी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ यू, प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि हम जैसे पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। सर मेरा सवाल ये था, सर आपको सुनाई दे रहा है? यस यस, आई कैन हियर यू दामोदर। या तो सर मेरा सवाल ये था कि लास्ट जो 1.5 साल जो कोविड की सिचुएशन में अपना ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट काफी कम हुआ है, और वैसे भी अपना जो कैपेसिटी एनहांसमेंट जो होता है रेगुलर पीरियड में वो कम है। तो इस दौरान हमने काफी काम भी किया है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपने पहले भी बताया था कि काफी चीजों को इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो अब मेरा सवाल है कि जब अपनी फुल कैपेसिटी में ट्रेनें चलने लगेगी तो उसके बाद जो हमारा ट्रेनों का एवरेज स्पीड है वो क्या बढ़ेगा, या इसका किस तरह से फायदा होगा ऑपरेशन में? थैंक यू दामोदर। ये सवाल भी कई बार हम लोगों को स्ट्राइक करता है कि जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने ऐसे टाइम पे जब प्री कोविड हुआ, कोविड के दौरान ट्रेनें चलना कम हो गई, सिवाय गुड्स ट्रेन चल रही थी लास्ट ईयर। तो हमने बहुत सारे कार्य ऐसे किए, जैसे कि हमने ट्रैक रिन्यूअल कर लिया, ट्रैक रिहेबिलिटेशन किया, सिग्नलिंग में इम्प्रूवमेंट्स किए, रोलिंग स्टॉक को हमारे वर्कशॉप्स में था उसको हमने जल्दी ओवरऑल किया ताकि वो रेडीमेड हमें मिल जाए, OHE को हमने इम्प्रूव किया। तो जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स थे वो हमने किए, PSRs को रिमूव किया, ताकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हमारी बाद में होंगी, जिसके लिए हम ब्लॉक्स नहीं दे पाते थे, उसको हम काफ़ी हद तक दूर कर सकें। साथ ही साथ हमने कुछ ऑपरेशनल फैसले लिए कि हमने क्रू को अगर क्रू एक एक्स लोकेशन से, अगर आसनसोल से क्रू चल के रामपुर हाट जाता था और आगे मालदा जाता था तो 2 सेट ऑफ क्रूज लगते थे। अगर स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी तो हो सकता है कि एक क्रू का जो चेंज आप एक जगह पे करते हैं वो बच जाए, और क्रैक रनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, एक इंटरमीडिएट पॉइंट से हटके दूसरे पॉइंट तक क्रू सीधा चला जाए। उस तरह के भी कई सारे हमने अपनी तरीके किए, एक्सपेरिमेंटेशन किए, सक्सेस मिली हमको। तो क्रू का चेंज प्लस प्लेटफॉर्म पे क्रू को चेंज करना, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द क्रू इन द यार्ड, एज यू आर अवेयर, इफ द गुड्स ट्रेन गोज इनटू द यार्ड, नॉर्मल टाइम टेकन वुड बी अराउंड 2 to 3 आवर्स, क्योंकि वो यार्ड में जाएगी, नेगोशिएट करेगी कर्व्स को, जगह जगह पे रुकेगी, फिर वो ड्राइवर और गार्ड हटेंगे, फिर तो उसमें समय लगता था। हमने उसको चेंज करके प्लेटफॉर्म पर ही कोशिश की कि जितना हम चेंज कर सके उतना जल्दी कर दें। पिछले साल ट्रेन नहीं थी, इस साल लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट रहा। इस बार ट्रेन भी चली हैं, ऐसा नहीं था कि ट्रेन नहीं थी। राइट फ्रॉम जनवरी वी स्टार्टेड, मोर देन 900, देन 1000, 1100 और 1500 तक हम पहुंच गए थे। लेकिन आपने देखा होगा जब 1500 तक भी हम पहुंचे तो हमारी फ्रेट ट्रेन की स्पीड कम नहीं हुई। आज की तारीख में भी फ्रेट ट्रेन की स्पीड, जबकि आज हम 800 चला रहे हैं, फिर भी हमारी स्पीड करीब 46 kmph है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है और जो सतत प्रयास हमारे चल रहे हैं वो, प्लस ऑपरेशनल चीज़ों को जो हमने किया है कि लूप लाइन की स्पीड्स को बढ़ाया, गुड शेड में इंप्रूवमेंट जो हम कर रहे हैं वो जारी है। मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा गुड शेड में हम सुधार कर चुके हैं, उसकी फ्लोरिंग का, उसमें उसके रूम्स का, जहाँ लेबर के रूम्स हैं, ताकि ट्रक्स का आना जाना, लेबर के रहने का, ताकि वहाँ पे अनलोडिंग जल्दी हो सके, इल्यूमिनेशन अच्छा रहे, 24 आवर गुड्स शेड की वर्किंग हो जाए, ताकि हम रोलिंग स्टॉक का जो टर्न अराउंड है वो इम्प्रूव कर लें साइड बाय स्पीड के साथ साथ। तो ये इससे भी हमें फ़र्क पड़ा। तो हमें उम्मीद है कि ये हम जब ट्रेन्स बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बताया जो कैपेसिटी एनहेंसमेंट हमने किया वो, प्लस जो हमने बाकी जो बॉटलनेक्स से ऑपरेशन के वो रिमूव किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमारे जो एवरेज ट्रेन की स्पीड में कोई भी चेंज आएगा, बल्कि वी ऑट टू इम्प्रूव फर्दर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Ayappan ji is connected. I hope you don't want to ask anything extra, Ayappan, Times of India, on this issue. Thank you. Okay, sir, last. Chalo, one last question. You would like something? One last question, somebody? One. Sir, एक प्रश्न है, प्राइवेट ट्रेन के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है बहुत लोगों ने पूछा है। मैं 4-5 नाम बता my question, it was my question. Should I ask? मैं और नाम बता दो, अरुण कुमार दास जी, अतुल कामले जी, अंबुज जी, अयप्पन जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। अरुण जी काइंडली आप पूछ लें। या Sir, there are reports that this private train operations bid has been postponed or delayed. So can you update on this latest on this private train operation project?
अरूप ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। अभी जो हम लोगों ने पहले आरएफक्यू किया था, आरएफक्यू हो गया। आरएफक्यू के बाद जो सक्सेसफुल बिडर्स थे दे आर एलिजिबल फॉर द आरएफपीज। आरएफपी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने कर दिया है और आरएफपी ऑल्सो हैज बीन अपलोडेड। आरएफपी की डेट थी, उसमें ही कई प्राइवेट ऑपरेटर्स ने हमसे ये कहा था कि उनको थोड़ा समय चाहिए बिकॉज दे नीड द पार्टनर्स फॉर रोलिंग स्टॉक, द टेक्नोलॉजी विच हैज टू बी ट्रांसफर्ड। तो हमारी डेट अभी जून की डेट हमारी है, इसमें टेंडर ओपनिंग की डेट है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें सक्सेसफुल होना चाहिए। ये एक नॉवल कॉन्सेप्ट है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की चीज़ है ये कि इसमें रेलवेज ने 150 ट्रेन चलेंगी इसमें 12 क्लस्टर्स के अंदर। तो अभी जो डेट है वो जून है। हमें उम्मीद है कि लोग इसमें प्रॉपर ही तरीके से बिड करेंगे ताकि वी गेट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दिस थिंग। बिकॉज बट ये ऑल्सो यू शुड अप्रिशिएट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क which has never been done before in the Indian Railways. और क्योंकि rolling stock Sir, how many players are left in the race? अभी करीब जहां तक मुझे मालूम है there are more than 10 players. Okay. In case there's any update of it, we'll let you know. आपको बता देंगे in case there's an update किसी चीज के बारे में। आप सब लोगों को सर थैंक्स अ टन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। मैं आप सबको रिक्वेस्ट ये है कि जो जैसे इस जब भी फिर से कभी चेयरमैन से अगर आप लोग जुड़े या बाकी सब जोन वाले भी सुन रहे होंगे तो नेशनल रेलेवेंस के प्रश्न यहाँ पर कर ले। हमारा प्रयास है कि जोनल लेवल पे भी हमारे जीएम्स, डीआरएम्स एंड सीपीआरओ आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग नहीं ले पाए हैं वो बहुत ही लोकलाइज्ड इशूज थे जो कि विल श्योरली सी दैट आपको वो सूचना तुरंत मिल जाए और आपके जवाब वहां पे मिल जाए आपको जोनल लेवल पे। थैंक यू, थैंक्स अ टन सर फॉर ज्वाइनिंग and stay safe everyone. Thank you sir, thanks for joining. Thank you all of you, stay safe. Thank you very much all of you. Thank you sir, thanks, bye bye.